सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का डे 2 है आज। तो डे 1 में हम करवाए थे जो थ्योरी थोड़ा बहुत लिखाए थे, मटेरियल में है। हम एग्जांपल दिए थे, एक बार सुन लो, जस्ट रिकैप करके हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखो, हम एग्जांपल एक दिए थे। मानो तुम्हारा इनकम फ्रॉम सैलरी 1 लाख है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हाउस 1 10,000 प्रॉफिट है, हाउस 2 50,000 लॉस है। तो हाउस प्रॉपर्टी के साथ जब हाउस प्रॉपर्टी का एडजस्टमेंट होगा उसको बोलेंगे इंटर सोर्स लॉस। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, नेट लॉस कितना हुआ? 40,000। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जब सैलरी का साथ सेटअप करेंगे तब क्या होगा? इंटर हेड एडजस्टमेंट। पहले कोई भी टॉपिक में कोई भी लॉस को सेटअप कैसे करेंगे? पहले अपना हेड से ही करेंगे। अपना हेड सफिशिएंट नहीं रहेगा तो पहले इंटर सोर्स करेंगे, उसके बाद इंटर हेड करेंगे। जैसे बिजनेस लॉस, बिजनेस इनकम से ही करेंगे, नहीं होगा तो अदर इनकम करेंगे, सैलरी से नहीं कर सकते। इसलिए नोट लिखा है थे हम अंडर सेक्शन 70 इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। ये क्या है? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी इनकम से करेंगे, बिजनेस का लॉस बिजनेस से करेंगे, कैपिटल लॉस कैपिटल गेन से करेंगे, दैट इज इंटर सोर्स। इसके बाद बोले थे इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर हेड मतलब आफ्टर इंटर सोर्स एडजस्टमेंट कुछ लॉस बच जाता है तो इंटर हेड करेंगे। टैक्स में टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम है। हेड मतलब हाउस प्रॉपर्टी एक हेड है, सैलरी एक हेड है, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। तो हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन बी सेट अप अगेंस्ट एनी अदर इनकम। इंटर सोर्स करेगा, जो लॉस बचा सैलरी से कर सकते हैं, बिजनेस से कर सकते हैं, कैपिटल गेन से कर सकते हैं, अदर सोर्सेज कोई अदर सोर्सेज से कर सकते हैं। बिजनेस लॉस किसी से सेटअप होगा एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम सैलरी। इंटर हेड मतलब पहले इंटर सोर्स करने के बाद कुछ लॉस बचा तो इंटर हेड होगा। एग्जाम्पल, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेटअप अगेंस्ट एनी अदर हेड्स, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। एक्सेप्शन रूल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही करना है, बट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दोनों से हो सकता है। स्पेकुलेटिव लॉस स्पेकुलेटिव गेन से ही करना होगा। लॉस फ्रॉम ओनिंग मेंटेनिंग रेसोर्स लॉस फ्रॉम ओनिंग मेंटेनिंग प्रॉफिट फ्रॉम ओनिंग मेंटेनिंग रेसोर्स से ही करना है। लॉस फ्रॉम लॉटरीज, बेटिंग, गैम्बलिंग कैनॉट बी सेट ऑफ, किसी हेड से नहीं होगा। ये था इंटर सोर्स। इसके बाद इंटर हेड अंडरस्टैंड 70, अंडरस्टैंड 71, अब 72 करेंगे। कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ बिजनेस लॉस अदर देन स्पेकुलेशन लॉस। मतलब क्या हो रहा है? बिजनेस लॉस आफ्टर इंटर सोर्स एंड इंटर हेड एडजस्टमेंट कुछ बच जाता है तो इंटर सोर्स किया, उसके बाद इंटर हेड किया, उसके बाद ही बच गया। कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट 8 ईयर्स, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा। एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गया, बिजनेस से ही करना है, इंटर हेड होगा नहीं। एक बार कैरी फॉरवर्ड होगा तो इंटर हेड होगा नहीं। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सेटिंग ऑफ बोले थे, ऑर्डर ऑफ सेटिंग ऑफ करंट ईयर साइंटिफिक रिसर्च, करंट ईयर डेप्रिसिएशन नोट में है, बॉट फॉर बिजनेस लॉस, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनअब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च, अनअब्जॉर्ब्ड डेवलपमेंट रिजर्व, अनअब्जॉर्ब्ड इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी सेट अप अगेंस्ट एनी अदर इनकम। ये हम दिखाए थे ऑर्डर ऑफ सेटिंग ऑफ में। क्लास का जो पीडीएफ दिए है तुम लोग को, किताब जिसका पास है 72 सेक्शन का, ये है कैरी फॉरवर्ड का टेक्निक। करंट ईयर साइंटिफिक रिसर्च, करंट ईयर डेप्रिसिएशन, बॉट फॉर बिजनेस लॉस। इसके बाद सारा अनअब्जॉर्ब्ड है,
अनअब्जॉर्ब फैमिली प्लानिंग, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनअब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च, अनअब्जॉर्ब डेवलपमेंट रिजर्व, अनअब्जॉर्ब इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। 72 का बाद नेक्स्ट सेक्शन जरा 73 में कैरी फॉरवर्ड सेटअप ऑफ स्पेकुलेटिव लॉस। स्पेकुलेटिव लॉस स्पेकुलेटिव इनकम से ही करना है, नहीं होगा तो 4 साल तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम। कैरी फॉरवर्ड सेटअप ऑफ कैपिटल लॉस, कैपिटल गेन 8 साल तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कैपिटल गेन से ही करना है। 74A ओनिंग ए मेंटेन रिसोर्स, ओनिंग ए मेंटेन रिसोर्स से करना है, वो भी 4 साल। दो तो चीज 4 साल है, एक है स्पेकुलेटिव लॉस 4 साल और एक है ओनिंग मेंटेन रिसोर्स 4 साल, बाकी सब 8 साल है। 71B है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कोई भी 8 साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। हम लोग यहां तक करवाए थे, आज सम्स करेंगे। सम नंबर 1 करते हैं, प्रैक्टिकल सम्स। लाइन ड्रॉ करो, 3 लाइन, टैक्स का जैसे लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, 3 लाइन ड्रॉ कर लो। नंबर 1 करेंगे, ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम of Mr. S for the assessment year 2021-22 relating to previous year 2020-21। तीनों रुपीस कलम है, ये चीज याद रखना। फर्स्ट कलम में हम लोग करेंगे इंटर सोर्स कर लेंगे, सेकेंड कलम में हम लोग कर लेंगे इंटर हेड, लास्ट में भेज देंगे। ये कोशिश करोगे, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम कोशिश करेंगे प्रेजेंटेशन करने का। सम देखो, लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। सम नंबर 1, लॉस फ्रॉम, दोनों ही लॉस है। गेन क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उन्हीं रिसोर्स है और लॉटरी इनकम है। ठीक है, कुछ कैरी बॉटफोड़ा लॉस है, लास्ट ईयर से बॉटफोड़ा होके आया है। देखिए लग रहा है सामने आंसर में प्रॉब्लम है। पहले हम लोग करते हैं, यहाँ पे करंट ईयर का प्रॉफिट जिसका है वो देख लेते हैं। स्पेकुलेटिव लॉस देखो 2000 है और लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस है 10 है, सारा लॉस है। प्रॉफिट नहीं रहने से सेटअप किससे करेंगे, हमको प्रॉफिट चाहिए। हेडिंग करो इनकम फ्रॉम बिजनेस, तुम लोग ना पहले ऑलवेज बिजनेस जब करोगे स्पेकुलेटिव का करोगे। मैं स्पेकुलेटिव तो और किसी से सेटअप नहीं होता है, ऑलवेज स्पेकुलेटिव करोगे। स्पेकुलेटिव लॉस कितना है 2000, लिखो स्पेकुलेटिव लॉस। फर्स्ट कॉलम में 2000 लिखो, ब्रैकेट में लॉस मीन्स ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, स्पेकुलेटिव इनकम देखेंगे, सामने स्पेकुलेटिव इनकम है ही नहीं, स्पेकुलेटिव इनकम सामने नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक किसका से सेटअप होगा, इनकम तो है ही नहीं, यहाँ पे क्लोज कर देंगे और लिख देंगे कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर।
क्योंकि 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता है स्पेकुलेटिव। आप लिखो स्टेशनरी बिजनेस का लॉस। स्टेशनरी बिजनेस का लॉस कितना है? 10,000। लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस। दस हजार है। बॉट फॉरवर्ड लॉस स्टेशनरी बिजनेस है। कार इंडिया का ही लॉस सेटअप नहीं है तो बॉट फॉरवर्ड का क्या करेंगे? तो इसको क्या करेंगे अगेन, इसको लिख देंगे, ये भी क्लोज कर दो, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। अब ये करो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 25,000 है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 25,000 है। आज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 10,000 है। नीचे बॉट फॉरवर्ड लॉस है 4,300 है कि नहीं? तो मतलब क्या करेंगे बोलो? लॉन्ग टर्म से तो शॉर्ट टर्म सेटअप होता ही है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 25,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है? 10,000 है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल बॉट फॉरवर्ड लॉस है 4,300। ये हो रहा 35,000 लेस बॉट फॉरवर्ड लॉस 4,300। कैपिटल गेन से और कुछ सेटअप नहीं होता है। 30,700 थर्ड कॉलम में भेज दे, ये और किसी से सेटअप नहीं होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस हेडिंग करो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में यहां पे क्या दिया? विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज 12,000। ये सीधे बाहर में भेज दो, क्योंकि इससे किसी हेड सेटअप नहीं होता है। जिसका ऊपर फिक्स रेट ऑफ टैक्स है उसका ऊपर सेटअप नहीं होगा। और क्या है? इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स 13,000 रुपया। इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स कितना दिया? 13,000 रुपया। 13,000 रुपया फर्स्ट कॉलम में, क्योंकि यहाँ पे बॉट फॉरवर्ड लॉस है। ये जो बॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग रिसोर्स 14,700। तो बॉट फॉरवर्ड लॉस कितना है? 14,700। तो लॉस ही तो ज्यादा हो गया। 1,700 बचा ब्रैकेट, ये अगेन कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। ये कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। अब थर्ड कॉलम में दो ही चीज मिला हमको जोड़ने का। थर्ड कॉलम जोड़ो, कितना आ रहा है? 42,700। 42,700 इसको बोले ग्रॉस टोटल इनकम। हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैरी फॉरवर्ड लिखना होगा, कोई इनकम नहीं है ऊपर में, छोड़ दिए।
ठीक है, से कैरी फॉरवर्ड लिख दो, कंटिन्यू होता जाएगा। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डैश टोटल इनकम 42,700 ओके। सवाल नंबर 2 में कोई एक ही चीज लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एस फॉर द असेसमेंट ईयर दिस रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, जो लिखते थे वही लिखेंगे। तो ईच एंड एवरी समय लिख के बेकार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऊपर में हम लिख देते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। पहले लिखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेट आउट हाउस से 8,200 है और सेल बकोवेट में 10,000 है। नीचे सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी हम मार्क कर रहे हैं, नीचे बॉट फॉर और लॉस कुछ हाउस प्रॉपर्टी का है नहीं। तो इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस, लेट आउट हाउस का इनकम कितना है 8,200, सेल्फ ऑक्युपाइड का 10,000 ब्रैकेट 1,800 लॉस अभी भी है, ये वेट करेगा और कोई इनकम आ जाए उससे सेटअप करने का। समझे? इसके बाद है हाउस पार्टी का काम खत्म। नेक्स्ट इनकम क्या दिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस, ग्रोसरी बिजनेस, रेडियो बिजनेस, एक का प्रॉफिट है। इनकम फ्रॉम बिजनेस हेडिंग करो, इनकम फ्रॉम बिजनेस, ग्रोसरी बिजनेस, ग्रोसरी बिजनेस की इनकम कितना दिया 25,000 और रेडियो बिजनेस का लॉस है 12,000। रेडियो बिजनेस 12,000 लॉस, अभी भी प्रॉफिट है 13,000 प्रॉफिट है। करंट ईयर, ये तो दोनों करंट ईयर का था, पहले करंट ईयर का करेंगे उसके बाद बॉट फॉरवर्ड देखेंगे। अभी बॉट फॉरवर्ड का सिचुएशन देखो, बॉट फॉरवर्ड रेडियो बिजनेस का यहाँ पे देखो, रेडियो बिजनेस कितना है 5,500, ग्रोसरी बिजनेस है 5,000, स्पेकुलेटिव तो यहां से नहीं होगा है, तो स्पेकुलेटिव प्रॉफिट है 1 मिनट कितना 18,700 और स्पेकुलेटिव लॉस कितना है बॉट फॉरवर्ड लॉस स्पेकुलेटिव। तो हम लोग पहले स्पेकुलेटिव करने बोले थे, अभी मिक्सअप हो गया, हम ऐसे करते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस लिख दो, स्पेकुलेटिव बिजनेस का प्रॉफिट कितना है 18,700, 18,700 देखो थोड़ा अंदर कर ले रहे हैं, और बॉट फॉर लॉस इसलिए स्पेकुलेटिव पहले करना चाहिए था। बॉट फॉर लॉस क्या होगा कितना है 7,300, 7,300 माइनस करो, ये लॉस है। तो करने के बाद 11,400 यहाँ पे आ गया,
अभी भी बिजनेस इनकम है 24,400। ये 24,400 से हम बॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, बॉट फॉर बिजनेस लॉस, कौन सा बिजनेस का देखने का जरूरत नहीं है। बिजनेस लॉस होने का मतलब है, मतलब ग्रोसरी बिजनेस का 5,000 है, आज 80% 22,500 है। 22,500 प्लस 5,000 प्लस 5,000 तो 27,500 माइनस करो तो 7,500, 3,100 लॉस बच गया। एक कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर होगा। तुम बोलोगे कि इंटरहेड के लिए वेट क्यों नहीं करेगा, इंटरहेड नहीं होगा, बॉट फॉर लॉस कभी इंटरहेड नहीं होता है। बॉट फॉर लॉस ऑलवेज बिजनेस का ही होगा, बिजनेस से ही होगा। करेंट ईयर इंटरहेड होने का चांस है, ये जो यहां तक जो लॉस रहता इंटरहेड होने का चांस रहता यहां तक, बट बॉट फॉर लॉस कभी इंटरहेड होता नहीं है। बॉट फॉर लॉस इंटरहेड होता नहीं, एक बार बॉट फॉर हो गया नेक्स्ट ईयर में बिजनेस से ही करना, नहीं तो कैरी फॉरवर्ड अगेन हो जाएगा। समझे, ये 7,500 ये क्या है, बॉट फॉर लॉस है। तो बॉट फॉर लॉस कभी इंटर हेड होगा नहीं, इंटर सोर्स ही करना है। इसके बाद है क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेडिंग करो, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 25,000 है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 25,000 है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 25,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 5,000 है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 5,000 है। तो क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म सेटअप हो सकता है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 5,000 करो, 5,000 20,000 अभी भी बचा। 20,000 में से बॉट फॉर लॉस देखो कैपिटल गेन का, बॉट फॉर लॉस क्या है, ये जो बॉट फॉर लॉस 4,000 है और 3,000 भी है, बट 3,000 नहीं होगा, 8 साल बीत चुका, इसका साथ 8 साल जोड़ दो ना, 18-19 में खत्म, वो नहीं होगा, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है। तो 4,000 करेंगे, तो लिखो बॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, बॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन, बॉट फॉरवर्ड लॉस कितना है 4,000, बीच में आ जाओ 16,000, कैपिटल गेन अभी भी बच गया, गेन है। बीच में कौन है, हाउस पार्टी इंटर हिट के लिए वेट कर रहा था, तो हाउस पार्टी अभी इससे सेटअप कर दो 14,200। ये क्या हुआ, जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम लेस डिडक्शन, एक मिनट, टोटल इनकम 1 मिनट हम लिख ले। अभी हम लोग सम नंबर 3 करेंगे, पहले बिजनेस दिया तो बिजनेस से शुरू करते हैं, कोई जरूरी नहीं है कहाँ से शुरू करेंगे, हाउस पार्टी सैलरी जहां से जैसे मिलेगा ऐसे करते जाएंगे। लिखो इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये सब इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान से करना। हम लोग पहले करेंट ईयर का सब लेंगे, पहले करेंट ईयर का लेंगे, उसके बाद बॉट फॉरवर्ड लेंगे। इनकम ऑफ बिजनेस, टेक्सटाइल बिजनेस का प्रॉफिट है 17,29,300, तो लिखो स्पेकुलेटिव है, कहाँ स्पेकुलेटिव है, करेंट ईयर का स्पेकुलेटिव नहीं है, तो
कहाँ स्पेकुलेटिव है तो नहीं। हाँ, तो थैंक यू याद दिलाने के लिए। टेक्सटाइल बिजनेस, हाँ बोल रहे हैं टेक्सटाइल बिजनेस। टेक्सटाइल बिजनेस का प्रॉफिट है 1729,300, फर्स्ट कॉलम। ये करंट ईयर का है। स्टेशनरी बिजनेस, ये भी करंट ईयर का है, लॉस है 3,14,700। ब्रैकेट सब करंट ईयर का लो। शेयर बिजनेस प्रॉफिट है, शेयर बिजनेस बोला, नॉन स्पेकुलेटिव होगा ये। हम शेयर को स्पेकुलेटिव हिसाब से भी कर सकते हैं, बिजनेस हिसाब से भी कर सकते हैं। शेयर बिजनेस कितना है प्रॉफिट? 3,13,200। अरे हम बिजनेस 1 बिजनेस 2 दिए थे, यहाँ पे नाम दिया। इसके बाद ये भी देखो, डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड, ये भी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। ये जो स्टॉक इन ट्रेड, जो चीज स्टॉक में रखते हैं वो बिजनेस ही है, नहीं तो आधा सोचेस हो जाता। डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड, डिविडेंड फ्रॉम शेयर हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही जाएगा। लिखो डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड कितना है? 1,03,500 पॉजिटिव, 1,03,500 पॉजिटिव। सब करंट ईयर ले लिए, और कोई करंट ईयर बचा है? सब करंट ईयर लिए, तो इसको करंट ईयर है बटफोर नहीं लेंगे। ये करंट ईयर है, ये भी करंट ईयर है, ये भी करंट ईयर है। अब जोड़ दो, यहां तक जोड़ दो, कितना आ रहा है देखो, एक नेगेटिव है, बाकी सब जोड़ के एक नेगेटिव माइनस करो। पॉजिटिव है 18,31,300, ये करंट ईयर का बैलेंस है। यहां से हम लोग पहले ऑर्डर ऑफ सेटिंग में जाते हैं। ऑर्डर ऑफ सेटिंग पहले करंट ईयर साइंटिफिक रिसर्च सब में है नहीं, यहां से पहले माइनस होगा करंट ईयर डेप्रिसिएशन है, करंट ईयर डेप्रिसिएशन, करंट ईयर डेप्रिसिएशन है, तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन यहाँ पे कितना है 52,300, और किसी का है करंट ईयर डेप्रिसिएशन नहीं है, तो पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन माइनस होगा। लिखो करंट ईयर डेप्रिसिएशन कितना है 52,300 माइनस करो, $52,300 माइनस करो, कितना हो रहा है 17,79,000। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद कितना बचा 17,79,000, तो अभी भी प्रॉफिट है।
करंट ईयर डेप्रिसिएशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, बॉट फॉर और बिजनेस लॉस। करंट ईयर डेप्रिसिएशन के बाद क्या करेंगे, बॉट फॉर और बिजनेस लॉस करेंगे, समझे। डेप्रिसिएशन करंट ईयर का एडजस्ट किया, इसके बाद जितना सारा बॉट फॉर और लॉस है, जितना सारा बॉट फॉर और लॉस है, जितना सारा मतलब टेक्सटाइल बिजनेस का 1,18,700, स्टेशनरी बिजनेस का 16,15,300 और इलेक्ट्रिकल गुड्स का 51,300, सारा लॉस को एक साथ जोड़ेंगे। और सारा लॉस देखो 8 साल का अंदर ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये देख लेना होगा जो सारा लॉस 8 साल के अंदर है या नहीं है। सारा लॉस 8 साल के अंदर है तो हम लोग क्या करेंगे, सारा जोड़ लेंगे, जोड़ के एक से माइनस करके बाकी जो लॉस बचा ये मैक्सिमम कवर हो गया, बाकी वो चल जाएगा कैरी फॉरवर्ड में। नेक्स्ट ईयर में बिजनेस से ही करना है। इसके बाद कौन सा हेड्स ऑफ इनकम है, बिजनेस हो गया। यहाँ पे अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कुछ किए नहीं, यहाँ पे भी अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कुछ किए नहीं, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बच गया, बाकी सब हो गया। इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस ए और हाउस बी का लॉस है और बॉट फॉर लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी है तो लिखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेडिंग करो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तुम देखो हाउस ए का 3,42,700, 3,42,700 प्रॉफिट है। हाउस बी का कितना है, हाउस बी का 1,05,300 नेगेटिव है, 1,05,300 ब्रैकेट, टोटल करो 2,37,400 पॉजिटिव। इसके बाद से बॉट फॉर लॉस करेंगे, बॉट फॉर लॉस, हाउस पार्टी का बॉट फॉर लॉस, हाउस पार्टी बॉट फॉर लॉस क्या है 32,700 ब्रैकेट 2,04,700 मिडिल कॉलम, 2,04,700 मिडिल कॉलम हो गया। आप लिखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ये होगा इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट आएगा और लॉस फ्रॉम रेशोस कैनॉट बी सेट ऑफ, है कि नहीं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेडिंग करो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कहां से इनकम आया, इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट 2,14,700 फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट, टू लाख 14,700 और लॉस फ्रॉम रेशोस तो कैनॉट बी सेट ऑफ, यहां तो जोड़ो मिडिल कॉलम में,
मिडिल कॉलम 4,19,400 4,19,400। इसके बाद हम करेंगे अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का फर्स्ट पेपर है बिजनेस से ही जाएगा। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बिजनेस से नहीं हो पा रहा है, नोट में दिए थे अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम फॉर इनफाइनाइट टाइम्स। तो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना है? सारा अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखो। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन मार्क करते हैं हम। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन दो 83,200 आप 54,500 83,200 प्लस 54 बोलो 54,500 54,500 54,500 1,37,500 1,37,700 ओके माइनस करो 2,81,700 ये लिखो ऊपर में कुछ इनकम नहीं है तो जीटीआई ये हो गया जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 कुछ है 80 में डैश टोटल इनकम 2,81,700 टोटल इनकम 2,81,700